नमस्कार दोस्तों। आपका सपना है राजस्थान पुलिस में सिलेक्शन और इसी को लेकर हम चल रहे हैं कि आप इस बार राजस्थान पुलिस एग्जाम जरूर पास करें। दोस्तों बात कर रहे हैं दोस्तों राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा महिला एवं बाल अपराध। महिला और बाल अपराध के हम देख रहे थे 700 महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसके अंदर पार्ट नंबर 5 है, जिसमें 201 से 250 तक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। 700 पर्सन लेकर आऊंगा 14 पार्टों के अंदर। एक भी क्वेश्चन आपको बार इनसे नहीं मिलेगा। एक एक पार्ट को ध्यान से देखें, प्लेलिस्ट बनी हुई है। और पीडीएफ चाहिए तो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप डाउनलोड करके आप वहां से स्टोर से पीडीएफ महिला और बाल अपराध के साथ कंप्यूटर के 1800 पर्सन भी आप प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों तो चलते हैं आज की क्लास की ओर। सभी मित्रों से अनुरोध, लाइक करें, लेकिन साथ में सभी के सभी साथी शेयर जरूर करें। नए साथी जो भी हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। पहला क्वेश्चन मतलब 201 नंबर क्वेश्चन, केंद्र सरकार द्वारा महिलाओं एवं बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास हेतु किस विभाग की स्थापना की गई है? तो किस विभाग की स्थापना? महिलाओं एवं बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग की स्थापना की गई है। 2 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 202, महिला एवं बाल विकास विभाग की स्थापना कब की गई? महिला एवं बाल विकास विभाग की स्थापना 1985 के अंदर। 1985 में महिला एवं बाल विकास विभाग की स्थापना की गई। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 203, वर्तमान में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री पद पर कौन कार्यरत है? कौन है दोस्तों? स्मृति जुबिन ईरानी। ऑप्शन 3 यहां पे आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 204, वर्तमान में राजस्थान सरकार में महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 205, किसी व्यक्ति द्वारा कानून, समाज, संविधान का नियमों का उल्लंघन का रिकॉर्ड कहां रखा जाता है? कहां पर रखा जाता है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में। ऑप्शन 3 यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 206, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो किस विभाग के अधीन काम करता है? किस विभाग के? गृह विभाग के अधीन काम करता है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। दोस्तों 1 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 207, केंद्र सरकार ने महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 को कब लागू किया? कब लागू किया था? 26 अक्टूबर 2006 को घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 26 अक्टूबर 2006 को लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 का मुख्य उद्देश्य क्या है? घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है मित्रों? घरेलू स्तर पर हिंसा या प्रताड़ना से महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ऑप्शन 1 आपका यहां पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 209, कार्यस्थल पर महिलाओं के सम्मान की रक्षा हेतु कौन सा बिल लाया गया है? कार्यस्थल यानी जहां पर महिलाएं काम करती है वहां पर महिलाओं के सम्मान की रक्षा हेतु कौन सा बिल लाया गया है? वर्क प्लेस बिल 2012। वर्क प्लेस बिल 2012। 1 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 210, घरेलू हिंसा से संबंधित महिला संरक्षण अधिनियम 2013 के तहत किसी अपराध के लिए व्यक्ति को कितने वर्ष तक की सजा का प्रावधान है? घरेलू हिंसा से संबंधित महिला संरक्षण अधिनियम 2013 है, उसके द्वारा अगर कोई व्यक्ति अपराधी है तो उसे कितने वर्ष तक की सजा का प्रावधान इस बिल में किया गया है? 3 वर्ष तक की सजा का प्रावधान। 1 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 211, हिंदू विवाह महिलाओं का पृथक निवास एवं भरण पोषण या भरण पोषण अधिनियम कब पारित किया गया? कब पारित किया गया मित्रों? 1946 के अंदर। 2 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 212 है, भारतीय संविधान के लिए अनुच्छेद में स्त्री एवं पुरुष दोनों को ही शोषण के विरुद्ध अधिकार समान रूप से प्राप्त है।
कौन से अनुच्छेदों में दोस्तों? अनुच्छेद 23 से 24 में, 23 और 24 के अंदर स्त्री व पुरुष दोनों को ही शोषण के विरुद्ध अधिकार समान रूप से प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 213। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पुरुषों और स्त्रियों दोनों का सम्मान कार्य के लिए सम्मान वेतन का प्रावधान प्रदान करता है दोस्तों? कौन सा अनुच्छेद है ये आपका? यह है आपका अनुच्छेद 39 ग, अनुच्छेद 39 डी या अनुच्छेद 39 ग दोस्तों। 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 214 है, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्गत आता है? किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? इन तीनों अनुच्छेदों में आता है, 24, 14 और 15। तीनों के अंदर आपको घरेलू हिंसा से महिलाओं को संरक्षण अधिनियम 2005 मिलेगा। उपरोक्त सभी 4 नंबर ऑप्शन अनुच्छेद 27, अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 15 तीनों में है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, घरेलू हिंसा से स्त्री का संरक्षण अधिनियम 2005 में कुल कितने अध्याय और धाराएं को शामिल किया गया है दोस्तों? इसके अंदर 5 तो है अध्याय और 37 है धाराएं, तो 5 अध्याय और 37 धाराएं। ऑप्शन 1 आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 में संशोधित नियम के तहत वर्तमान में सजा का क्या प्रावधान है? वर्तमान में इसके अंदर 1 साल की सजा व 20,000 जुर्माना दोस्तों। क्या प्रावधान है? 1 साल की सजा, 20,000 का जुर्माना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 217, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 द्वारा महिलाओं को किस प्रकार की हिंसा से संरक्षण का प्रावधान है? किस किस प्रकार की? शारीरिक हिंसा, यौन हिंसा और मानसिक हिंसा, तीनों हिंसाओं से संरक्षण का प्रावधान करता है घरेलू हिंसा अधिनियम 2005। उपरोक्त सभी 4 नंबर ऑप्शन आपका सही यहां पे रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 218, राज्य में महिलाओं के समग्र विकास हेतु राज्य की महिला नीति कब घोषित की गई? राज्य की महिला नीति 8 मार्च 2000 को घोषित की गई थी। राज्य की महिला नीति 1 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 219, राज्य द्वारा घोषित महिला नीति के प्रमुख प्रावधान कौन से हैं? जो राज्य की महिला नीति है उसके प्रमुख प्रावधान कौन कौन से हैं? देखिए, समान कार्य के लिए सम्मान वेतन, यौन उत्पीड़न के प्रति संरक्षण, महिला स्वयं सहायता समूह और सहकारी समितियों के गठन को प्रोत्साहन। ये तीनों के तीनों प्रावधान जो महिला नीति है उसके प्रावधान है दोस्तों। उपरोक्त सभी 4 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 220 है, भारतीय दंड संहिता की किस धारा के तहत दहेज के कारण मृत्यु पर दोषी व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा दी जा सकती है? किस धारा के तहत? धारा 304 बी, धारा 304 बी। इसके तहत अगर कोई भी महिला दहेज के कारण मृत्यु या आत्महत्या कुछ भी करती है, उसका जो दोषी व्यक्ति है उसको आजीवन कारावास की सजा दी जा सकती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 221, किस अधिनियम के तहत पुरुष और महिला श्रमिकों के बीच मजदूरी में भेदभाव की अनुमति नहीं देता है? पुरुष और महिला उनके अंदर जो श्रमिक है उनके बीच जो मजदूरी का भेदभाव है वो नहीं होना चाहिए, बराबर मजदूरी होनी चाहिए। कौन सा? न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948। 1 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 222, किस अधिनियम के तहत माता पिता की संपत्ति में पुरुषों के साथ महिलाओं को भी समान अधिकार दिया गया? किस अधिनियम में? हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956। हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956। इसके तहत मित्रों माता पिता की संपत्ति में जितना पुरुषों यानी बेटों का हक है उतना ही बेटियों का भी हक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अनुसार हिंदू पुरुष पर पहली पत्नी के जीवित रहते हुए दूसरी शादी करने वाले पुरुष पर सजा का क्या प्रावधान है? सजा का क्या प्रावधान है? जुर्माना और 7 वर्ष की सजा। जुर्माने के साथ 7 वर्ष की सजा। ऑप्शन 2 यहां पे आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 224, किस भारतीय अधिनियम को निर्भया एक्ट भी कहा जाता है? किसको कहा जाता है? भारतीय कानून संशोधन अधिनियम
2013 को। ऑप्शन 1 सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्भया एक्ट कानून संशोधन अधिनियम 2013 या भारतीय कानून संशोधन अधिनियम 2013 के कब लागू किया गया? को लागू कब किया गया था दोस्तों? इसको लागू किया गया था 3 अप्रैल 2013 से। ऑप्शन 3 यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 की किस धारा के तहत सुलह के प्रावधान किए गए? किस धारा के तहत है मित्रों? धारा 10 के तहत। ऑप्शन 2 सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम के तहत महिलाओं को शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे के बीच में काम पर नहीं लगाया जा सकता है? किस अधिनियम के तहत? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये मित्रों। किस अधिनियम के तहत? खान अधिनियम 1952 और कारखाना अधिनियम 1948, 1 व 2 दोनों, इन दोनों अधिनियमों के तहत महिलाओं को शाम 7 से सुबह 7 तक काम पर नहीं लगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 228, किस अधिनियम द्वारा महिलाओं और लड़कियों के यौन शोषण के लिए तस्करी रोकथाम का प्रावधान किया गया है? किस अधिनियम के द्वारा दोस्तों? अनैतिक देह व्यापार रोकथाम अधिनियम 1956 के द्वारा। ऑप्शन 1 यहां पे सही रहेगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनैतिक देह व्यापार अधिनियम 1956 को वर्ष 1986 में संशोधित करके इसका क्या नाम रख दिया गया है? इसका नया नाम क्या है? अनैतिक व्यापार दमन अधिनियम। अनैतिक व्यापार दमन अधिनियम। 1 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनैतिक देह व्यापार अधिनियम के तहत यदि कोई स्त्री या पुरुष 18 वर्ष आयु से पहले वेश्यावृत्ति का कार्य करे तो उसके लिए कितने वर्ष की सजा का प्रावधान है? कितनी वर्ष की? 7 वर्ष की सजा का प्रावधान है। 4 नंबर ऑप्शन आपका सही यहां पे रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका 231, भारतीय दंड संहिता की धारा के तहत वेश्यावृत्ति या 18 वर्ष से कम आयु की बालिका बालक का क्रय विक्रय के अपराध को 10 वर्ष की सजा का प्रावधान है। कौन सी धारा के तहत यह प्रावधान किया गया है मित्रों? यह किया गया है इन दोनों धाराओं के अंदर। धारा 372 जिसके अंदर दिया गया वेश्यावृत्ति के बारे में, धारा 373 के अंदर 18 वर्ष से कम बालिका है उसका क्रय विक्रय के अंतर्गत। तो इन दोनों धाराओं के अंदर अपराधी है उसको 10 वर्ष की सजा का प्रावधान है। 4 नंबर ऑप्शन 1 व 2 दोनों सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, इंडियन पेनल कोड की किस धारा के तहत किसी महिला के इच्छा के विरुद्ध यौन शोषण या 16 वर्ष से कम आयु की बालिका के साथ यौन शोषण को अपराध माना गया है? किस धारा के तहत माना गया है मित्रों? ये माना गया आपके धारा 375 और धारा 376 के तहत। ऑप्शन 2 यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 233, भारतीय दंड संहिता की धारा के किस धारा के तहत किसी महिला के साथ गैंग रेप करने पर दोषी सभी व्यक्तियों को कम से कम 20 वर्ष का कठोर कारावास व जुर्माने का प्रावधान है दोस्तों? कौन सी धारा? धारा 376 डी के तहत दोस्तों। 2 नंबर ऑप्शन आपका सही यहां पे रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 234, महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 में किन कृत्यों को शामिल किया गया है? देखिए, पहला है अश्लील टिप्पणियां करना, इनको शामिल किया गया है। कामोत्तेजक चित्रों का प्रदर्शन करना, इनको भी है। यौन संपर्क का प्रभाव या अनुरोध करना, ये इन तीनों को सम्मिलित किया गया है। तो उपरोक्त सभी 4 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दंड विधि संशोधन अधिनियम 2013 के अंतर्गत धाराओं को जोड़ा गया। दंड विधि संशोधन अधिनियम 2013 के अंतर्गत धाराओं को जोड़ा गया। किसके अंतर्गत जोड़ा गया मित्रों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है ये। किसके अंतर्गत? धारा 352 क, धारा 354 ख, धारा 354 ग और घ, उपरोक्त सभी के अंदर। 4 नंबर ऑप्शन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1997 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विशाखा निर्देश में किन बातों को अंकित किया गया? विशाखा निर्देश के अंदर देखिए, पहला
शारीरिक संपर्क एवं अनुचित फायदा उठाने को, लैंगिक पक्षपात की मांग या अनुरोध करने को, अश्लील साहित्य दिखाना या इशारे करने को, तीनों को शामिल किया गया। उपरोक्त सभी 4 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 237, हाल ही में चर्चा में रहा मीटू मूवमेंट का संबंध किससे है? किससे है? महिलाओं के यौन शोषण पर। मीटू मूवमेंट किससे संबंध रहा इसका? महिलाओं के यौन शोषण से। 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 238, विशाखा केस 1997 में किस राज्य से संबंधित रहा? विशाखा केस किस राज्य से? राजस्थान राज्य से संबंधित था। 2 नंबर ऑप्शन सही है यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013, यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 के तहत स्थानीय शिकायत समिति का गठन किया गया। इसके संदर्भ में निम्न कथन सत्य हैं। कौन कौन से कथन है जो सत्य हैं? पहला, इसका गठन जिलाधिकारी के द्वारा किया जाएगा, सही है। कमेटी में कम से कम 4 सदस्य होंगे, यह भी सही है। इसका एक सदस्य एससी या एसटी से जुड़ी महिला हो, यह भी सही है। उपरोक्त सभी कथन है जो आपके यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 है उससे संबंधित है, तीनों के तीनों। 4 नंबर उपरोक्त सभी सत्य सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 240, हिंदू विवाह कानून किस वर्ष में पारित हुआ? हिंदू विवाह कानून किस वर्ष में पारित हुआ था मित्रों? 1955 के अंदर हिंदू विवाह कानून की बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दहेज प्रथा पर प्रतिबंध लगाने हेतु देश में दहेज निरोधक अधिनियम 1961 कब लागू किया गया? क्वेश्चन क्या कह रहा है? जो दहेज निरोधक अधिनियम 1961 है, यह कब लागू किया गया था? यह कब लागू किया गया था? 1 जुलाई 1961 को। 1 जुलाई 1961 को। 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दहेज निरोधक अधिनियम के तहत दहेज लेने या देने हेतु प्रेरित करने वाले व्यक्ति को कितने रुपए का जुर्माने का प्रावधान है? कितने रुपए का जुर्माने का प्रावधान है? 15,000 रुपए का जुर्माने का प्रावधान है। 1 नंबर ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, इंडियन पेनल कोड के किस अनुच्छेद के तहत किसी लड़की की मृत्यु विवाह के 7 वर्ष के अंदर असामान्य परिस्थितियों में हुई तथा दहेज हत्या का दोषी पाए जाने पर आजीवन कारावास की सजा हो सकती है? दोस्तों, किसके अंतर्गत? अनुच्छेद 304 बी के अंतर्गत। ऑप्शन 1 सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न अधिनियम किन संस्थाओं पर लागू किया गया है? किन किन संस्थाओं पर? जहां 10 से अधिक व्यक्ति कार्यरत हो। जहां 10 से अधिक व्यक्ति कार्यरत हो वहां पर यह कानून लागू किया गया है। 1 नंबर ऑप्शन आपका क्या रहेगा? सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत स्त्री एवं पुरुष दोनों को ही शोषण के विरुद्ध अधिकार प्राप्त है? दोनों को ही शोषण के विरुद्ध अधिकार कौन से अनुच्छेद के द्वारा प्राप्त है मित्रों? अनुच्छेद 23 और 24 के द्वारा। ऑप्शन 2 यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की किन संशोधनों के माध्यम से महिलाओं के लिए पंचायतों एवं नगरपालिकाओं के स्थानीय निकायों में सीटों का प्रावधान किया गया है? किन संशोधन के द्वारा? 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन, इन दोनों के द्वारा जो स्थानीय निकाय की जैसे पंचायत समितियों या ग्राम पंचायत है या जिला परिषद है या फिर नगर परिषद नगर पालिका है, इनमें महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण का प्रावधान है। 1 और 2 सही रहेगा। ऑप्शन नंबर 4 यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता की किन धाराओं के तहत दहेज प्रथा के विरुद्ध सजा का प्रावधान है? दहेज प्रथा के विरुद्ध सजा का प्रावधान 406 में है, 498 के में है, 304 ख में है। तीनों में सजा का प्रावधान है इनमें। उपरोक्त सभी 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के दहेज प्रथा जैसी बुराई के क्या परिणाम निकल कर आए? भारत के अंदर जो दहेज प्रथा है जैसी बुराई चल रही है, इसके क्या क्या परिणाम आपके सामने आए? आत्महत्या आई, सही है। ऋणग्रस्तता ये भी आई और पारिवारिक विघटन यानी परिवारों का विघटन, तीनों सामने आ रही है। उपरोक्त सभी 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दहेज जैसी बुराई को समाप्त करने के लिए क्या प्रयास किए जाने चाहिए? क्या क्या प्रयास किए जाने चाहिए? स्त्री शिक्षा को महत्व देना चाहिए,
अंतरजातीय विवाह को मान्यता देनी चाहिए, युवाओं को स्वावलंबी बनाने का प्रयास किया जाना चाहिए। उपरोक्त सभी कार्य किए जाने चाहिए या प्रयास किए जाने चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने देश में बढ़ती हुई भ्रूण हत्याओं और घटते लिंगानुपात को देखते हुए किस अधिनियम को जनवरी 1996 में लागू किया गया दोस्तों? किस अधिनियम को? लिंग चयन प्रतिबंध अधिनियम, लिंग चयन यानी जन्म से पूर्व लिंग परीक्षण प्रतिबंध अधिनियम दोस्तों। तो ये थे हमारे आज की भाग नंबर 5 महिला एवं बाल अपराध के 50%। कैसे लगे आपको ये कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो नए साथी है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।